हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल एट बी एड अकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम हिंदी से टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए वाक्य। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर वाक्य के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले परिभाषा देखते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप, ठीक है, जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई शब्द है, ठीक है, मान लीजिए शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, ठीक है, जिससे मनुष्य अपने विचार, जो भी उसका विचार है, उसका आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से वो दूसरों तक अपना विचारों का आदान प्रदान करता है। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। ठीक है, एक अगर सामान्य वाक्य की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है, कर्ता भी होता है, ठीक है, फिर उसमें कर्म भी होता है और क्रिया भी होता है। ठीक है, तो अब वाक्य के प्रकार देखते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाक्य के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अक्सर ये पूछा जाता है वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला रचना के आधार पर और फिर दूसरा हम क्या, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सरल वाक्य, ठीक है, फिर दूसरा संयुक्त वाक्य और फिर मिश्र वाक्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और फिर वाक्य के प्रकार, तो हम इनको 2 भागों में विभाजित किए हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा क्या है, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और फिर अर्थ के आधार पर क्लियर कर लेते हैं कि कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, विधानवाचक वाक्य, ठीक है, अर्थ के आधार पर, फिर दूसरा इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य तीसरा था, चौथा है निषेधवाचक वाक्य, और फिर पांचवा है प्रश्नवाचक वाक्य, फिर छठा है विस्मयादिबोधक वाक्य, और फिर सातवां है संकेत वाचक, और आठवां क्या है, संदेहवाचक। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। ठीक है, अब फिर देखते हैं, बता रहे हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखते हैं वाक्य परिवर्तन। ठीक है, वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं। वाक्य के अर्थ में बिना किसी भी तरह का परिवर्तन किए बिना, ठीक है, वाक्य का जो अर्थ है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वाक्य में परिवर्तन होगा। ठीक है, वाक्य के अर्थ में बिना किसी भी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे एक प्रकार के वाक्यों में दूसरे प्रकार के वाक्यों में हम परिवर्तित करते हैं। बस अर्थ में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन वाक्यों को हम जैसे एक प्रकार में लिखा है, ठीक है, और उसको हम दूसरे प्रकार में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, राम घर जाता है। हाँ, राम घर जाना चाहता है, तो उसका अर्थ क्या, एक ही निकलेगा कि हाँ उसका उद्देश्य क्या है, कि उसको घर जाना है। ठीक है, लेकिन बस अर्थ में परिवर्तन हुआ नहीं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य परिवर्तन कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे अब एग्जाम्पल देखिए, सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, ये सरल से हम क्या, सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किए हैं। ठीक है, कठोर होकर भी सहृदय बनो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। बाकी बात तो एक ही है कि भले ही तुम कठोर हो लेकिन तुम्हारा हृदय क्या हो, नर्म हो। ठीक है, फिर दूसरा, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या है, उसे फल खरीदने थे इसीलिए वह बाजार गया, उद्देश्य इसका एक ही है कि उसको फल लेना है बाजार से।
ठीक है। फिर बालक रो रो कर चुप हो गया, ठीक है। तो बालक रोता रहा और चुप हो गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि हाँ, बालक मतलब रो रहा है और फिर उसके बाद वो चुप हो गया। तो यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को। फिर यहाँ पे लास्ट है, रात को आकाश में तारों का मेल लग गया, ठीक है। हुई और आकाश में तारों का मेल लग गया, ठीक है। और फिर अभी और देखते हैं। अभी तक आपने वाक्य का परिभाषा देखा है, ठीक है। फिर वाक्य के भेद देखे हैं, सरल वाक्य और फिर, ठीक है। तो और फिर अब यहाँ पे उसके बाद आपने वाक्य परिवर्तन देखा, ठीक है, सरल से संयुक्त वाक्य। और अब यहाँ पे आप देखेंगे वाक्य की पहचान, ठीक है, वाक्य के भेद। हाँ, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये वाक्य के भेद हैं और उसका पहचान उदाहरण सहित, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, सरल वाक्य, ठीक है। इसका पहचान क्या है। सरल वाक्य में बेटा एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है। तो ये क्या, एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उद्देश्य सूर्योदय, ठीक है। उद्देश्य क्या है, सूर्योदय। हाँ, अब देखिए, अब विधेय क्या है, होने पर कुहासा जाता रहा, ठीक है। जैसे जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य उदय होने पर जो है कुहेसा क्या है, वो चला गया। ये आपका विधेय हो गया, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि सिर्फ इसी के होने से कुहेसा क्या है, चला गया, ठीक है। तो ये सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, ठीक है। एक उद्देश्य एक विधेय, तो वो सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिश्र वाक्य, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, देखिए मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और प्लस आश्रित उपवाक्य, ठीक है। जब पहला पद क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा पद आश्रित उपवाक्य होता है, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य होगा। जैसे देखिए, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, ठीक है। तो प्रधान क्या है कि पहले जब सूर्य उदय होगा तभी तो कुहेसा जाएगा, तो वही चीज़ है। प्रधान क्या है, सूर्योदय, और सूर्योदय पे आश्रित क्या है, कुहासा, ठीक है। सूर्योदय पे ही आश्रित है कुहासा, तो जब सूर्योदय होगा तभी वो कुहासा जाएगा। तो जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा चला गया, तो प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। जैसे ही सूर्योदय हुआ और फिर इस पे आश्रित क्या है, सूर्योदय पे ही आश्रित है कुहासा, ठीक है। तो ये आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। अभी फिर जैसे वैसे प्रधान उपवाक्य हो गया, जैसे वैसे, और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द, ठीक है। अब मिलाने वाले शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे इन दोनों को मिला रहे हैं, प्रधान और आश्रित को, तो कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे वैसे, जब तब, ये सब जैसे वो गया वैसे वो आया, ऐसा होता है ना, तो वही चीज़ है। जितना दूध है उतना पानी है ना। तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ये मिलाने वाले शब्द हैं जो इन लोगों को मिलाते हैं, ठीक है। क्लियर है। अभी फिर और देख लेते हैं। अभी यहाँ पे वाक्य के भेद आपने देख लिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। और ये सरल वाक्य का उदाहरण था और ये मिश्र वाक्य का उदाहरण था, ठीक है। और ये सारे जैसे शब्द हैं आप देख लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य बचा था, मैं कहूँ ये कहाँ गया, ठीक है। संयुक्त वाक्य, तो इसमें एक जैसे सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य दोनों क्या होते हैं, दोनों ही इसमें सरल वाक्य होते हैं, तब ये बनता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। जैसे सूर्योदय हुआ
और कुहासा जाता रहा। ठीक है, ये भी सरल वाक्य। सूर्योदय हुआ, कुहासा जाता रहा। ठीक है, और इसमें क्या है, योजक चिन्ह है। और क्या है, इसमें योजक चिन्ह है। ठीक है, तो ये पहला पद भी इसका क्या है, सरल वाक्य है, और दूसरा पद भी। जब दोनों पद सरल वाक्य रहें तो मिलके क्या होगा, संयुक्त वाक्य। अब इसके जोड़ने वाले शब्द क्या हैं, जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है ना, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो ऐसे ही इसमें संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले शब्द क्या क्या होते हैं, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अंतः, तो, नहीं। ये सब क्या है, संयुक्त वाक्य के जोड़ने वाले शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।